अस्सलाम वालेकुम दोस्तों सुबह सुबह लड़ाई होगी एक बड़े सुन मुंह के गाला आई डोंट नो पता नहीं क्या क्या हो गया यार बड़ी सख्त किस्म की लड़ाई हुई है और घुमसान की लड़ाई हुई है जैसे पुराने जमाने में हम नावल पढ़ते थे दो फौजों के दरमियान में बड़ी घुमसान की लड़ाई हुई है लेकिन लेकिन लड़ाई ये जो है ना अपने घर ही हो गई है जी। एक ही पार्टी के दो मेंबर जो है वो आपस में लड़ पड़े हैं। इमरान खान साहब के दो बड़े करीबी, एक इमरान रियाज खान और दूसरे चौधरी मोनस लई साहब जो है वो सुबह सुबह कल जो मोनस लई साहब का आप लोगों को वो याद है जिसमें उन्होंने बाजवा साहब के कहने पर पीटीआई को ज्वाइन किया था वाला साहब ने और हमने सुलह मशवरा किया था क्योंकि हमारा झुकाव मेरा झुकाव पहले से ही इमरान खान की तरफ से था लेकिन पीडीएम के साथ हमारी डील हो चुकी थी। लेकिन वालदे मोहतरम ने आखिर में आकर फैसला ये किया क्योंकि हमें बाजवा साहब ने कहा है तो इसलिए हमने पीटीआई को ज्वाइन कर लिया। तो इस पर अब जाहिर है सोशल मीडिया पर एक ठीक ठाक किस्म का हंगामा है, ठीक ठाक किस्म की बहस चल रही है। कल तक जो लोग थोड़े बहुत बाजवा साहब को अप्रिशिएट कर रहे थे कि चलो एटलीस्ट जाते जाते बाजवा साहब ये जो गंद इमरान खान साहब वाला है अपने हाथों से खत्म करके जा रहे हैं, लेकिन अब डबल गेम की वजह से जो कि डबल गेम हुई है वो पीडीएम के साथ भी थे और इमरान खान के साथ भी थे। अब जब आखिरी कोशिशें वो आप लोग को पता है वो करते रहे किस तरह से उनका कोई अपना करीबी जनरल लग जाए ताकि फौज पे फिर भी उनका कंट्रोल रहे, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सके। लेकिन वो गेम डबल करते रहे। उस डबल गेम पर बहुत सारे ट्वीट बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन दो टाइगर्स की आपस में जो लड़ाई है वो बड़ी मजे की है। एक टाइगर जो है वो इमरान खान साहब के मीडिया से जंप करके सियासत में छलांगे लगाना चाहते हैं और उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो किस तरह से सियासत में तशरीफ लें। और दूसरे जो हैं वो ऑलरेडी सियासी बाप के बड़े सियासी बाप के बेटे हैं और वो भी आने वाले दिनों में सियासत में ऑलरेडी हैं। लड़ाई चल क्या रही है? सबसे पहले जो लड़ाई शुरू की है वो शुरू की है जनाब इमरान रियाज खान ने। आदत से मजबूर हर बात का वो क्या उसे कहते हैं हर बात में पंगा लेने का जो शौक है, तो उस चक्कर में उन्होंने ये ट्वीट फड़काया है जिन्होंने कहा जी मोनस लई और चौधरी परवेज लई ने पहले भी अपना फैसला सियासी मफाद में स्टैब्लिशमेंट की मर्जी से किया और ये खानदान आइंदा भी ऐसा ही करेगा। कल इस बात का इकरार कर लिया, अगर आइंदा असम्बली तहलील भी की तो स्टैब्लिशमेंट से पूछ कर बगैर नहीं करेंगे। जी, उन्होंने ताना मारा है चौधरी परवेज लाई साहब के खानदान को और खासतौर पर मोनस लई को कि मोनस लई के इस बयान के बाद कि वालिद साहब ने जाहिर है जनरल बाजवा साहब के कहने पर, लेकिन हमारी वैसे अंदर की इतला ये है, हमें एक बड़े ही बावसूख जराए में, बल्कि आज शाम जो हमारा 9:30 पे प्रोग्राम होगा वो बड़ा जरूर देखिएगा मोहसिन बेग साहब के साथ। उसमें मोनस लई के इस झूठ को भी पकड़ा जा सकता है कि मोनस लई ने ये क्यों किया, लेकिन जो उन्होंने बताया हमें मोहसिन बेग साहब ने बताया वो कुछ और ही बता रहे हैं। तो उसके लिए आज रात का प्रोग्राम 9:30 पे लाइव जो है वो जरूर देखिएगा। उसमें आपको पता चलेगा कि बाजवा साहब को बाजवा साहब ने कहा था या किसी और ने कहा था। वो आपको एक बिल्कुल डिफरेंट ही माहौल मिलेगा, लेकिन मैं अभी इसको ब्रेक नहीं करता। बेहतर है कि आप लोग प्रोग्राम देखें। लेकिन एनी हाउ ये जो परवेज लई साहब ने चौधरी मोनस लई साहब के कहने पर बाजवा साहब की जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक ज्वाइन किया और वो कह रहे हैं कि जी उन्होंने पहले भी एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इमरान खान को ज्वाइन किया था। तो वो कोई वोट को इज्जत दो या अपने जमीर या अपने अंदर एक इंसान जो बैठा होता है कह रहा नहीं यार ये गलत है ये सही है, वो सही गलत को देखकर फैसला नहीं करते, वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से फैसला करते हैं। तो इसी पे टॉन्ट किया है उन्हें इमरान रियाज ने चौधरी परवेज लाही के बेटे को कि जनाब अगला फैसला जो असम्बलियां तोड़ने का है वो भी आप इमरान खान के कहने पर नहीं करेंगे, ना ही जमीर की आवाज पर कहेंगे। वो फैसला भी जो है आप स्टैब्लिशमेंट पर कहने के करेंगे कि असम्बलियां तोड़नी है कि नहीं तोड़नी है। ये नहीं हो सकता कि आप फैसला इसलिए कर दें कि क्योंकि आपका जमीर ऐसे कह रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अच्छा जी, इसके जवाब में मोनस लई साहब ने एक ट्वीट फड़काया जनाब, वो ट्वीट भी आपको दिखाते हैं। जो पहला ट्वीट उन्होंने दिखाया जी, ये मैं आपको दिखाता हूं कि मोनस लई साहब ने कहा जी कि आप फिक्र ना करें इमरान रियाज साहब, आपकी टिकट भी पक्की है और फिर आपके टेक कवर कर लेना और फिर पीटीआई ऑफिशियल के साथ बाकी समझ जाएंगे। उन्होंने इसको टोंट किया कि जनाब आप इतने जरा उछले कुदले ना, जनाब आपकी जो टिकट है ना, जो आपका ख्वाब है, जो आप चाहते हैं कि आपको पीटीआई के एमएनए का टिकट मिले और आप एमएनए मुंतखब हों और लफाफा सहाफी से एमएनए बन जाए, ये आपका टिकट पक्का है। आप ज्यादा उछल कूद ना करें और पीटीआई वाले जो हैं वो सब देख रहे हैं और फिर आपने जो उसमें पीटीआई को टेक ओवर करना है या जो आपके खान है, आपके जो ख्वाब है ना वो पूरे जरूर होंगे। लेकिन अब जाहिर है इसका जब जवाब तो फिर आएगा, तो इसका जवाब जो है वो दिया जनाब अपना इमरान रियाज साहब ने, बजाय कि वो उसका कोई जवाब देते, लेकिन उन्होंने जाहिर है इमरान रियाज साहब को आता क्या है, यही कुछ आता है। तो इमरान रियाज साहब ने जनाब कहा कि मोनस साहब
सियासत आपको मुबारक, टिकटों की खरीदो फरोख्त भी आपका ही खानदानी कारोबार है। वैसे रिचर्ड माइल की घड़ी कैसी चल रही है, सिर्फ 7 करोड़ 50 लाख रुपए वाली। अब जाहिर है अंदर से कोई कहानी होगी ना, या तो मोनस लई साहब को गिफ्ट दिया होगा, या कोई किक बैक दिया होगा किसी किस्म का, जो इमरान रियाज साहब के नॉलेज में होगा। तो उन्होंने उनको बताया ये है कि जनाब ये जो टिकटें बेचने वाला है ना, आपके खानदान का, चौधरी बरादरान का काम कारोबार और धंधा है। सियासत आपको मुबारक हो, मैं सियासत में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ ये जरूर पूछा कि जनाब वो घड़ी की सुनाए, जो घड़ी अब डेफिनेट कहीं से 2 नंबर तरीके से हासिल की होगी मोहम्मद सलीम साहब ने, तो उन्होंने ताना मारा है कि घड़ी की सुनाए, कहां से ली, किधर से ली और कितने में चल रही है, कैसी चल रही है। सिर्फ 7 करोड़ 50 लाख की घड़ी सी जी तुसी डेफिनेट ली होगी किसी ना किसी तरह से, वो तो डेफिनेट, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो ये जो लड़ाई है ये अब चलती जा रही है। अब एक ट्वीट, और एक ट्वीट तो बहुत है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको 2 मोटे मोटे जरा ट्वीट दिखाऊं। चलो इसके बाद में फिर जवाब आ गया। अच्छा जी, अब जो मोनोसलाई का अगला जवाब है इस लड़ाई में मैं दिखा इसलिए रहा हूं आप लोगों को, ताकि जरा आप लोग इसको देखें। अच्छा जी, मोनोसलाई ने कहा डोंट हैव रिचर्ड माइल थिंक दे आर आवर प्राइस सिंस यू आर सच अ फैन शैल आई सेंड यू वन और शैल आई प्रेजेंट इट टू यू व्हेन यू ऑफिशियली ज्वाइन द पीटीआई पॉलिटिक्स। कह रहे हैं कि जब आपने ऑफिशियली पीटीआई ज्वाइन करनी पॉलिटिक्स में, आपको तब दूं या अभी आपको भेज दूं, अगर आपको उस घड़ी के बारे में इतनी चिंता हो रही है, इतनी तकलीफ हो रही है, इतना आप फिक्र कर रहे हैं, तो जवाब फिर हाजिर है। मोना साहब सियासत आपको मुबारक, टिकटो, ये उसका उसी ट्वीट का जवाब दिया था उन्होंने। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जनाब ये हो रहा है इस वक्त जो है ना वो बड़ा घुमसान की लड़ाई चल रही है। एक सियासी खानदान के चश्मो चिराग और दूसरे इमरान खान साहब के चश्मो चिराग, इमरान रियाज खान साहब आपस में। अब ये देखिए ये आपस में दस्तों गिरेबान ही होंगे। कल तक ये लोगों की पगड़ियां उछालते थे ना, ये वक्त आएगा अल्लाह ताला की जात का इंसाफ होगा। अब ये एक दूसरे की पगड़ियां उछालेंगे, एक दूसरे को गालियां निकालेंगे, एक दूसरे की तबीयत साफ करेंगे, एक दूसरे को ठंडा करने की कोशिश करेंगे। ये अगर कहीं आपस में मिल गया ना तो हो सकता है एक दूसरे को चपेड़े शेड़े भी मार दें। यही इनका वतीरा है, यही वो चाहते हैं। और इमरान रियाज साहब के जो ड्रीम है, जो ख्वाब है, वो तो कहे जाते हैं कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं सियासत को बाकायदा तौर पर, इसीलिए इतने इमरान खान साहब के आगे पीछे नजदीक ये हैं। तो उनके आने वाले दिनों में तो ख्वाब ये है, ये तुम्हें तो कोई शक नहीं है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि इमरान खान के जो कोच थे, जो इमरान खान के कोच फैज हमीद साहब थे, जाहिर है उनका इस्तीफा आ चुका था, लेकिन एक प्रोसेस होता है, वो 2-4 दिन लगते हैं। तो वो जो प्रोसेस है मुकम्मल हो चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने अपने साइन करके फैज हमीद की खिदमात लेने से इनकार कर दिया और उन्हें कहा जी कि आप लोग अपना डब्बा शब्बा चुके और चकवाल तशरीफ ले जाएं, आप हमारी तरफ से फारिग हैं। तो अब मेरे ख्याल में एक नोटिफिकेशन जो है वो जल्दी वजारत दफा की तरफ होगा, जिसके बाद उनकी पेंशन, उनके प्लाट और उनकी जो ज़मीन शमीन मरबे शब्बे ये वो है, उनके लिए अब तैयारी किए जाएंगे। और अब देखना यह है कि क्या पीछे बैठकर वो सुकून करते हैं और अपने किए हुए जो इस कौम के साथ ज्यादती है उस पर माफी मांगेंगे, या आगे आकर फिर इमरान खान के साथ मिलकर इस मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन अब होना तो ऐसा नहीं चाहिए। उनका जो ख्वाब था वो तो पूरा नहीं हुआ, जनरल तो वो नहीं बन सके। अब उन्होंने क्या बनना है? जो उन्होंने कमाना था कमा लिया है। अब मेरे ख्याल में उनको तो चाहिए कि अब वो सुकून करें और इस गेम से बाहर हो जाएं, यही उनके लिए बेहतर होगा। और खास तौर पर पाकिस्तान की आवाम के लिए तो ये बहुत ही बेहतर होगा। इजाजत दें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।